वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास में एजेंडे के रिकात पर गौर। माशी बहरान से निकलना हुकूमत की अहम तरजीह। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अवामी खिदमात के बदले में लोगों को टैक्सों में अपना मुनासिब हिस्सा डालना होगा। चैलेंजेस मौके भी फराहम कर रही हैं। बुनियादी मसाइल पर काबू पाले तो किस्में बदलने में कोई मुश्किल नहीं। पंजाब स्पीड के बाद पाकिस्तान स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मारूफ बरतानवी जरीदे इकॉनमिस्ट में मजमून। वज़ीर आज़म का डॉलर की कीमत में कमी का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल करने की हिदायत। 5 माह के इक़्तिदार के दौरान चीनी की कीमत में इस्तेहकाम रहा। साबिक दौर में 120 रुपए किलो फरोख्त होने वाली चीनी की कीमत 78 रुपए की गई। आटे समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी हुई। हुकूमती माशी इक़दाम की बदौलत डॉलर की कदर में कमी। रुपए के मुकाबले में डॉलर 53 पैसे मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 212 रुपए 57 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 43,750 से जायद पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान मुआहदे की तमाम रुकावटें दूर। पाकिस्तान ने इजहार आमादगी का खत इरसाल कर दिया। IMF फराहम करदा डाटा का जायजा लेने के बाद मुआहदे का हतमी मुसवदा आज ही पाकिस्तान को वापस भिजवाएगा। आलमी इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को मुनक़िद होने का इम्कान। मुल्तान सखरवे मोटरवे M5 पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में तसादुम। हादसे में 20 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। तसादुम के बायस ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी और बस को अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर से कराची जाने वाली बस में 26 अफराद सवार थे। वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद का IOG मोटरवे से मोटरवे हादसे की रिपोर्ट तलब। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज पर होने वाले ऑयल टैंकर हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। हमारी दुआएं गमज़दा खानदानों के साथ हैं। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। ऐसे हादसात से बचने के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से मजीद 8 अफराद जाँ बहक, मजमूई तादाद 196 हो गई। लसबेला में पाक फौज और जिले इंतजामिया की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। डिप्टी कमिश्नर लसबेला मुराद खान कासी का ब्रिगेडियर फैसल के हमरा कौमी शाहरा N25 के मुतासरा सेक्शन का दौरा। पाक फजाइया कला अब्दुल्ला में सैलाब से मुतासरा खानदानों की इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल। डेरा गाजी खान और राजनपुर के कोहे सुलेमान रेंज में तूफानी बारिशें। रोद कोहियों में तोग़यानी से मुतादिद देहात से ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ रकबे पर फसलें भी मुतासर। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया रावी में भी सैलाब की वार्निंग जारी। गुजरावाला लाहौर मुल्तान डिवीजन के नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। तमाम अजला की इंतजामिया को पेश की इंतजाम के लिए अहकाम जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरखास्त। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत की। समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। शोकाज नोटिस की हद तक कोई एक्शन न लिया जाए। बैरिस्टर अनवर मंसूर की अदालत से इस्तदा। ये मामला भी लार्जर बेंच ही देखेगा। जस्टिस आमिर फारूक। PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर रुखसाने का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरखास्त दोबारा सुनने का हुक्म। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की दरखास्त मंजूर कर ली। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत है। सेशन जज दरखास्त सुनकर उसका मेरिट पर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को दरखास्त पर आज ही समाअत करने का हुक्म।
गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से 8 अफराद जान बहक, 165 अफराद की हालत तशवीशनाक, 358 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.9% रही। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली बर्बरियत और मजालिम का सिलसिला न थम सका। इजरायली जंगबंदी मुआहदे के एक हफ्ते बाद दोबारा मजालिम का आगाज। सेहूनी फोर्सेस की मशरकी यरूशलेम में छापे की कार्रवाई, फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल का जालिमाना कार्रवाइयों की तहकीकात का मुतालबा। जंगी सूरत हाल में रूसी हथियार आजमाए जा चुके हैं। हमारे हथियार दूसरों के मुकाबले में आला मयार के हैं। हम अपने इत्तेहादियों को जदीद हथियार फरोख्त करने और फौजी टेक्नोलॉजी में ताउन पर तैयार हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन का मॉस्को के करीब हथियारों की नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द का दौरा ताइवान। चीन की ताइवान के करीब जजीरे के अतराफ में जंगी मशक़ें, जंगी जहाज़ों की अपनाए ताइवान में परवाज। चीन ने अमरीकी वफ्द के दौरे के मौके पर जजीरे के अतराफ में मशक़ें करने का ऐलान किया था। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। शहनशाह कव्वाली, गजल गायक और मौसीकार नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। नुसरत फतेह अली खान ने दुनिया भर में अपनी आवाज का जादू जगाया। उन्होंने कव्वाली को नई जहत दी। नुसरत फतेह अली खान की शोहरत ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलवाई। पाकिस्तान नेदरलैंड्स 3 वनडे मैचेस की सीरीज। पहला मैच आज रॉटरडैम में खेला जाएगा। मुकाबला दिन 2 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग दूसरा एडिशन छठा मैच। मुजफ्फराबाद टाइगर्स का रावलाकोट हॉक्स को जीत के लिए 155 रन का हदफ। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। आज का दूसरा मैच कोर्ट लाइन्स और ओवरसीज वॉरियर्स के दरमियान रात 9 बजे खेला जाएगा। दौलत मुश्तरका और इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स के फातह कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो मुकाबलों में एक हफ्ते के दौरान 2 तिलाई तमगे जीते। जख्मी होने के बावजूद हिम्मत ना हारी और अल्लाह ने कामयाबी अता की। इंटरनेशनल एथलीट्स की तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी आलमी मयार की सहूलतें मिलनी चाहिए। अरशद नदीम की लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जमहूरियत में सियासी इख्तलाफात होते हैं, ताहम इन इख्तलाफात के साथ कुछ उसूलों पर मुत्तफ़क़ होना भी ज़रूरी है। मारूफ बरतानवी जरीदे इकॉनमिस्ट में अपने मजमून में वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी जमातों को माशी मामलात, इंसानी वसाइल, मारठ की बालादस्ती और अमन पर मुतफ़क्का लाए अमल अपनाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि बदकिस्मती से हमारा सियासी माहौल बुरी तरह मुनकसिम हो रहा है और मुल्क को गुर्बत से निजात दिलाने की बजाय सियासी जमातें बाहम मुतसादिम हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान 60 की दिहाई पे मुस्बत समत में गामजन था और हम एशियन टाइगर बनने की तैयारी कर रहे थे, ताहम 2022 में हमें माशी बहरान का सामना करना पड़ा। आलमी बरादरी भी इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक तरफ अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों का चैलेंज दरपेश है, दूसरी जानिब
अमेरिका को तारीखी मालियाती खसारे जबकि यूरोप को जंग के मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का कहना था कि 3 नुमाया मसाइल के बायस हमारा तरक्की का सफ़र रुका हुआ है। तरक्की के अहम अनासिर तालीम, सेहत और बुनियादी ढांचे पर खातिर खार रकम खर्च नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को गैर जिम्मेदाराना भारतीय रवैये और अमेरिका की रूस और अफगानिस्तान से जंगों की वजह से अफगान पनाह गुज़ीनों जैसे मसाइल भी दरपेश है। पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर मौक़े में कमी से भी हमारी मुश्किलात बढ़ी हैं। पाकिस्तानी कंपनियाँ मुसाबकती फ़ज़ा में काम करने की बजाय मकामी सतह तक महदूद हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकार GDP के 1% से भी कम है, जो हमारे माशी निज़ाम की खामियों की निशानदेही करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 75 बरस का हो गया है, अब हमें संजीदगी से अपना जायज़ा लेना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जहाँ हर 3 में से 2 अफराद की उम्र 30 साल से कम है। हमारे शहरियों की सालाना फ़ीकस आमदन $1,798 है और हमारी आबादी के हर तीसरे फ़र्द की यौमिया आमदन $3.20 से भी कम है। पाकिस्तान की 1/4 से भी कम ख़वातीन घर से बाहर काम करती हैं, जबकि हमारी आबादी का 1/3 हिस्सा मुकम्मल नाखानदा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा माशी बहरान से निकलना हमारी अव्वलीन तरजीह है। दरपेश चैलेंजेस हमारे लिए मौक़े भी फराहम कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर हम बुनियादी मसाइल पर काबू पा लें तो किस्मत बदलने में कोई मुश्किल नहीं। पंजाब स्पीड के बाद हम पाकिस्तान स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे और इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के साथ पाकिस्तान 100वीं सालगिरह पर एक मुख्तलिफ मुल्क होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डॉलर की कीमत में कमी का फायदा बराह रास्त आवाम को मुंतकिल करने की हिदायत की है। मौजूदा हुकूमत में चीनी की कीमत में इस्तेहकाम रहा है। अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इक़दाम करते हुए वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमत 78 रुपये फ़ी किलो कर दी थी। मोहम्मद शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद चीनी की कीमत में 22 रुपये फ़ी किलो कमी हुई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में चीनी 120 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारियां संभालने के फौरी बाद चीनी, आटे और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में वाज़े कमी की थी। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 190 पॉइंट से जायद के इजाफे से 43,819 पर ट्रेड कर रहा है। अब तक 300 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ है, जिसपे 191 कंपनियों की कीमतों में तेजी, 104 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 5 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। दूसरी जानिब डॉलर के रेट में आज भी उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। इस वक्त डॉलर 48 पैसे महंगा हो गया है, जबकि दौरान ट्रेडिंग 59 पैसे कमी भी देखी गई। इस वक्त डॉलर इंटरबैंक में 213 रुपये और 48 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ सतह के मुआहिदे का मामला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदे की तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान ने मुआहिदे पर इज़हार आमादगी का ख़त IMF को इरसाल कर दिया है। IMF पाकिस्तान की जानिब से फराहम करदा डाटा का जायजा लेगा। IMF लेटर का जायजा लेने के बाद आज ही पाकिस्तान को मुआहिदे का हतमी मुसवदा वापस भिजवाएगा। IMF जायजे के बाद कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर ख़ज़ाना हतमी मुसवदे पर दस्तखत करेंगे, जबकि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को मुनक़िद होने का इम्कान है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मुल्तान सखर मोटरवे M5 पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में तसादुम के नतीजे में 20 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए हैं। तसादुम के बायस ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी और बस को भी अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर से कराची जाने वाली बस में स्टाफ समेत 26 अफराद सवार थे। इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। मैयतों और जख्मी अफराद को निश्तर हस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हादसे की मजीद तफसील आप जान सकेंगे अब्दुल्ला डाहा से उनकी रिपोर्ट में। जी अब्दुल्ला डाहा। M5 मोटरवे पर ऑयल टैंकर से टकराने वाली स्लीपर बस में 24 मुसाफिर समेत 26 अफराद सवार थे। जलालपुर पीरवाला के करीब मुसाफिर बस ऑयल टैंकर से टकराई तो दोनों बड़ी गाड़ियों में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में बस में सवार तमाम अफराद झुलस गए। रेस्क्यू 1122 के बर वक्त ऑपरेशन से 20 जहां भाग और 16 जख्मी अफराद को निश्तर हस्पताल मुल्तान में शिफ्ट किया गया, जहाँ मैयतों के DNA टेस्ट और जख्मियों के इलाज मुआवजा के इक़दाम जारी हैं। जख्मी अफराद में से 3 की हालत तशवीशनाक है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान तहर भट्टू ने जाए हादसा पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। 20 पे जो फैटेलिटीज़ हैं, डेथ्स हुई हैं और 6 लोग जो है कि वो शदीद ज़ख्मी हैं। उनमें से 3 जो है वो बहुत सीरियस है और 3 जो है
कि वो एवरेज इंजरीज़ हैं उनको, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कि उसमें सारे इदारे बर वक्त पहुँच गए थे, लेकिन आग बहुत तेज़ थी जिसकी शिद्दत से जो है कि नुकसान काफ़ी हुआ है। तो अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन भी कंप्लीट हो चुका है और टोटल डेड बॉडीज भी रिकवर कर ली। जहां बाग मुसाफिरों की शनाख्त और लवाकिन की तलाश के लिए हस्पताल में अलग काउंटर कायम कर दिया गया है। अब्दुल्ला डाह, PTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज पर होने वाले ऑयल टैंकर हादसे को निहायत ही अफसोसनाक करार देते हुए कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरी दुआएं गमज़दा खानदानों के साथ हैं। अल्लाह ताला मरहूमीन को अपने जवार रहमत में जगह दे और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज पर होने वाले ऑयल टैंकर हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। जांबाहक अफराद की रूह के इसाले सवाब और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है। सदर ममलकत ने मुतल्लिका हुकाम को भी हिदायत की कि जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि हिफाजी तदाबीर पर अमल दरामद और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ऐसे हादसात से बचने के लिए इंतहाई अहम है। इस सिलसिले में मौसर इकदाम किए जाने चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसे में कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने जांबाहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए कहा कि अलमनाक हादसे पर हर आंख अश्कबार है। लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मोटरवे पर बस हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस करते हुए लवाहिकीन से ताज़ियत की है। उन्होंने हादसे में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने बस हादसे पर अफसोस का इज़हार करते हुए IG मोटरवे से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने मुसाफिरों की फौरी इमदाद की हिदायत करते हुए मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इज़हार किया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया है। सेनेट का इजलास आइन के आर्टिकल 54A के तहत तलब किया गया है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन को 3 दिन में 50,000 रुपये फ़ी ख़ानदान अदा करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से मुतासरीन की इमदाद और बहाली यकीनी बनाएगी। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सरपरस्ती में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शफाफ तरीके से इमदादी रकूम फराहम करे और मुस्तहिकीन को उनका हक मिलना चाहिए। इजलास के दौरान रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को बताया गया कि नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सूबों के इश्तिराक से सर्वे किया जाएगा। वफाकी हुकूमत बैनुल अक़वामी डोनर्स और फलाही इदारों से मुसलसल राबिते में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और आलमी बैंक ने एमरजेंसी डिज़ास्टर रिलीफ फ़ंड के तहत तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए फ़ंड्स मुहैया करने की यकीन दहानी कराई है। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि मुतासरा इलाकों में डॉक्टर्स की टीमें और तिब्बी अमला भी खिदमात अंजाम दे रहा है। इसके साथ आला तालीमी कमीशन तालीमी इदारों के नुकसानात का भी तखमीना लगा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सूबा में जारी जानी और माली नुकसानात और रिलीफ ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नुकसानात के तखमीने के लिए सूबों के इश्तिराक से सर्वे 5 के बजाय 3 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए और सूबाई हुकूमतें इस सिलसिले में NDMA से ताउन यकीनी बनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात इस हवाले से आगाही के लिए जामे प्लान मुरत्तब करें। खबर शामिल करेंगे बलूचिस्तान से। आपको आगाह करें कि बलूचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां जारी हैं और सूबा में जहां बहक होने वाले अफराद की तादाद 200 के करीब पहुंच गई, जबकि 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो की ज़ेर सदारत बारिशों और सैलाब से अहसन अंदाज में निमटने के लिए एक आला सतह जायज़ा इजलास भी कोयटा में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में इस हवाले से खुसूसी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया गया। बलूचिस्तान असम्बली ने वफाक से तकरीबन 60 अरब रुपए का खुसूसी पैकेज और दीगर ज़रूरी इक़दामात के लिए करारदाद भी मुतफ़िक्का तौर पर मंजूर कर ली।
2 जुलाई से जारी मानसून के मुख्तलिफ स्पेल्स में सूबे के सबसे ज़्यादा मुतासर अजला लसबेला, कला सैफुल्ला, झलमक्सी, कला अब्दुल्ला, सिब्बील और अलाई, खुजदार, मूसा खेल, कोहलू, दक्की, जाफराबाद, चमन, केच, तुरबत की मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स शदीद मुतासर हुई। बारिशों से मुतासर इलाकों में हुकूमत बलूचिस्तान की मुआविनत के लिए पाक फौज, बहरिया, फ़ज़ाइया, FC बलूचिस्तान के साथ साथ NDMA और दीगर मुतालिका इदारे दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। महकमा मौसमियात की अगले कुछ दिनों तक सूबे के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई के बाद महकमा PDMA बलूचिस्तान ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए अहकामात जारी किए हैं। पाक फ़ज़ाइया की बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक कोयटा के मशरिक में वाक़ क़ला अब्दुल्ला में सैलाब से मुतासर ख़ानदानों की इमदादी सरगर्मियों में पाक फ़ज़ाइया मसरूफ़ अमल है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की खुसूसी हिदायत पर पाक फ़ज़ाइया के बेसिस सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पाक फ़ज़ाइया इन ज़रूरतमंद ख़ानदानों तक अशिया ज़रूरिया पहुँचा रही है जिनके घर इस कुदरती आफत में तबाह हुए हैं। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाक फ़ज़ाइया की जानिब से 41 खैमे और 600 राशन के थैले, जिनमें 12,000 किलोग्राम बुनियादी अशिया खुरनोश और अजनास शामिल हैं, ज़रूरतमंद ख़ानदानों में तकसीम किया गया। पाक फ़ज़ाइया की पैरामेडिकल टीम ने 410 मरीजों का तिब्बी मुआयना भी किया। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर सैलाब से मुतासरा पुलों और राबिता सड़कों की मरम्मत, मुतबादिल रास्तों और ट्रैफिक बहाली के लिए दिन रात काम जारी है और मुतासरीन की इमदाद और बहाली के कामों में पाक फौज सिविल इंतजामिया को भरपूर मुआविनत फराहम कर रही है। डेप्यूटी कमिश्नर लसबेला ने पाक फौज की स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न 44 के ब्रिगेडियर फैसल के हमरा नेशनल हाईवे N25 के मुतासरा सेक्शन का दौरा किया। इस मौका पर डेप्यूटी कमिश्नर लसबेला ने ब्रिगेडियर फैसल को ओथल लंढावा नदी के मुतासरा पुल के मकाम पर मुतबादिल ट्रैक की बहाली के काम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। हुकूमती मशीनरी और तमाम अमला अलर्ट और कौमी शाहराह के एक ट्रैक को ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर बहाल किया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर लसबेला ने हालिया सैलाब और कुदरती आफत के मौका पर इमदादी सरगर्मियों और मवासलाती राबितों की बहाली में सिविल इंतजामिया के साथ साथ पाक फौज की कोऑर्डिनेशन को मुश्किल घड़ी में हम वतनों की खिदमत के जज्बे और अज़्म का मजहर करार दिया। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि सेक्शन पर बहाली के काम में तेज़ी लाएं, इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत और कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और भारत की जानिब से दरियाए रावी में पानी छोड़ने के बाद प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी की है। PDMA के मुताबिक भारत की जानिब से उच्च बैराज से 1,71,000 क्यूसिक से ज़्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से गुजरावाला, लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है, जिससे मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का ख़तरा है। तमाम अजला की इंतज़ामिया को पेशगी इंतज़ामात के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। नाज़रीन, खबरनामे का बकिया हिस्सा आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। है जज्बा, नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन, मुआशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए। रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव में। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर।
टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हों या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म व अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुँचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात की सरगर्मियाँ जारी हैं। हल्का N 157 मुल्तान, PP 139 शेखुपुरा और PP 241 बहावल नगर में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ आज अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख है। अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से 22 अगस्त तक अपीलों पर फैसले जारी किए जाएंगे। NA 108 फैसलाबाद और NA 118 ननकाना साहिब में जमा कराए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल तक जारी रहेगी। PP 209 खानेवाल में कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। रिटर्निंग अफसरान की तरफ से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 अगस्त तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज को शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरखास्त दोबारा सुनने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की दरखास्त मंजूर कर ली है। शहबाज गिल की बगावत पर उकसाने का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। दरखास्त पर समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। फ़रीक़ैन में IG इस्लामाबाद, SSP, SHO थाना कोहसार शामिल हैं। केस की समाअत आइंदा हफ्ते होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन रुकवाने के लिए मुतफरिक दरखास्त पर भी समाअत हुई। दरखास्त पर समाअत करते हुए कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना सा इशू है, आकर बता दें कि इस्तीफ़ा मंजूर हो चुके हैं या नहीं। अगर इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफ़ों की मंजूरी का ऑफिस ऑर्डर लगाया हुआ है, जिसको तस्लीम या उससे इनकार करना है। केस की मज़ीद समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरखास्त पर समाअत करते हुए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है। अदालत ने केस लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अदालत में PTI की जानिब से बैरिस्टर अनवर मंसूर और फैसल चौधरी एडवोकेट पेश हुए। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने सिर्फ कानूनी नुक्ते को देखना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरखास्त पर समाअत करते हुए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। अदालत ने केस लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। जबकि आपको इस हवाले से ये भी बताते चलें कि अदालत में PTI की जानिब से बैरिस्टर अनवर मंसूर और फैसल चौधरी एडवोकेट पेश हुए। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने सिर्फ कानूनी नुक्ते को देखना है। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरखास्त पर समाअत करते हुए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है। अदालत ने केस लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए इस समाअत को 18 अगस्त तक मुलतवी कर दिया है। हमारे नुमाइंदे इमरान मनसब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इमरान मनसब, बताइएगा मजीद क्या पेशरफ्त हुई है इस अहम केस में? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज PTI से जुड़े 5 अहम केसेस की समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की है, जिसमें ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से अपील है। PTI की 9 हल्कों में इलेक्शन रुकवाने की दरखास्त है और जो इस्तीफे हैं कौमी असम्बली से मरहलावार उसकी मंजूरी के खिलाफ दरखास्त और शहबाज गिल की मुकदमा अखराज और शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड लेने के दरखास्त के हवाले से जो 5 मुकदमात थे ये आज
चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुने। और अब से कुछ देर पहले जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज को शहबाज गुल के मजीद जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरखास्त दोबारा सुनने का हुक्म दिया है। और इस हवाले से अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून की जो दरखास्त थी वो मंजूर कर ली है समाअत के बाद, और जुडिशल मजिस्ट्रेट के खिलाफ जो दरखास्त है उसको काबिल समाअत करार दिया है। और अदालत ने कहा है कि सेशन जज दरखास्त सुनकर इसका मेरिट पर फैसला करें, और अदालत ने आज ही सेशन जज को दरखास्त पर समाअत करने का हुक्म दिया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान मनसब खान आपका। नाज़रीन, खबरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि वजारत मजहबी उमूर हज सब्सिडी की मद में हाजियों को 17 अगस्त से अदायगियां शुरू करेगी और फीकस 1.5 लाख रुपए के हिसाब से 34,000 से ज्यादा हुज्जाज को 5 अरब 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा कि अदायगियों का अमल 31 अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कम तरीन वक्त में हज के तमाम इंतजामात मुकम्मल बनाएं। हज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से सरअंजाम और इख्तिताम पजीर हो गया। मुख्तसर तरीन वक्त में हज वेज़ो की इजरा, हज परवाज़ों, सऊदी अरब में रिहाइशगाहों और जुमला सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 15,000 से ज्यादा सरकारी हुज्जाज को रोड टू मक्का की सहूलत फराहम की। मक्का मुकर्रम में 10 साल के बाद हरम की करीब तरीन रिहाइश गाहें हासिल की गई। तमाम हुज्जाज कराम को ट्रांसपोर्ट बिला तातुल फराहम। मदीना मुनव्वरा में तमाम हुज्जाज कराम को मरकजिया में 4 और 5 स्टार होटलों में ठहराए। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए माशी पॉलिसीज का तसलसल बहुत अहम है। इसके लिए तमाम सियासी जमातों को चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाना चाहिए। गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए गवर्नर ने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी मुमकिन हो सकेगा। मुल्क को मुआशी मसाइल समेत दीगर चैलेंजेस का भी सामना है। उन्होंने कहा कि SMEs किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अभी आपको बताएं कि कश्मीरी अवाम ने भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया। इस मौके पर मकबूज आबादी में मुकम्मल हड़ताल की गई थी। रिपोर्ट करेंगे नईम असद। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी ने भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया ताकि आलमी बरादरी को ये पैगाम दिया जा सके कि भारत उनका हक खुद इरादियत देने से मुसलसल इनकार कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की वजह से पूरी वादी कश्मीर वैरानी का मंजर पेश कर रही थी। काबिज हुक्म ने अहम शहरा और मुकामात पर चौकियां और रुकावटें खड़ी करके मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। श्रीनगर के इलाके सोनावार के क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों की नाकाबंदी की गई। स्टेडियम में भारतीय यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। पाबंदी के बावजूद जिले पुंछ में उस वक्त एक पुरस्कार बम धमाका हुआ जब पंचायत घर में बीजेपी का एक सरपंच भारतीय झंडा लहरा रहा था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने कहा कि भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है, ताहम कश्मीरियों को आज़ादी का मुतालबा करने पर कत्ल किया जा रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरियों को भारत के यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत के लिए मजबूर करने पर बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब फिस्ताई मोदी हुकूमत ने मुस्लिम अक्सरियती मकबूजा कश्मीर को हिंदू रंग में रंगने के लिए 200 स्कूलों, कॉलेजों और सड़कों को भारतीय मुसल्लह फौज के एहलकारों के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया है। नईमुल असद, PTV न्यूज। फ्रांस में मुकीम कश्मीरियों ने भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया, जबकि कश्मीरियों ने भारतीय सफारतखाना पेरिस के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में खवातीन, बच्चों समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुजाहरीन ने मोदी की फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम फ्रांस के सदर जाहिद हाशमी ने खिताब में कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की धज्जियां बिखेरी हुई हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों को शहीद करके कौन सी आज़ादी मना रहा है। उन्होंने कहा कि अब ये सिलसिला ज्यादा देर तक जारी रखना मुमकिन नहीं। कश्मीर जल्द आज़ाद होगा। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर ने श्रीलंका का खैर सगाली दौरा किया है। कोलंबो की बंदरगाह आमद पर पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम और मेजबान बहरिया के अफसरान ने जहाज का इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने मेजबान अस्करी हुक्काम से मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया। खैर सगाली दौरे के इख्तिताम पर दोनों बहरी अफवाज के माबैन 2 तरफा मश्क लाइन स्टार 4 का इनेकाद किया गया।
कोरोना के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस मजीद 8 अफराद जाँ भाग हो गए हैं, जबकि कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 12,273 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 358 नए केस रिपोर्ट हुए। कोरोना के नए मरीजों की शरह 2.92% रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने अजीम कुर्बानियां दी हैं, शहदा को सलाम पेश करते हैं। टांक में पोलियो वर्कर्स की टीम पर दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले सिपाही पीर रहमान और सिपाही निसार खान की शहादत पर रंजो गम और अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पोलियो वर्कर्स पर हमला करने वाले कौम के बच्चों को माजूर बनाना चाहते हैं, बच्चों की सेहत के दुश्मनों को खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने शहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। और नाज़रीन, मौसम की खबरों के लिए एक बार फिर आपको लिए चलेंगे कासिम की जानिब। बहुत शुक्रिया शाहिद। यहाँ रुख करेंगे कराची का। आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात ने सिंध भर में एक बार फिर मानसून की बारिशों की पेशगोई कर दी है। आज शाम से तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा नौरीन आसिफ ने हमें कराची से ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं क्या तफसीलात हैं शहर कायद के मौसम की। जी नौरीन, आगाह कीजिएगा। महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों की फिर से पेशगोई की गई है। आज से शाम से ये तवक्को की जा रही है कि जो सिस्टम एक बना है भारत की साइड पर, वो उस सिस्टम के असरात जो हैं वो सिंध भर पर नुमायाँ होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से तेज़ और मूसलाधार बारिशें मतवक्को हैं। आज रात के बाद कराची में सिंध भर में किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, जबकि कल सुबह से ये बारिशें तेज़ होने का इम्कान है। मानसून की जो हवाएं हैं वो मुस्तकिल जो है सिंध भर में दाखिल हो रही हैं और तेज़ हवाएं जो हैं वो आज शाम से होंगी, जिसकी वजह से महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है। समंदर में भी तूग़यानी का खदशा है, तो जो माहीगीर हैं वो समंदर में जाते वक्त एहतियात बरतें। और समंदर में मानसून के सीज़न में मुस्तकिल तूग़यानी रहती है, तो इसलिए शहरियों को भी अलर्ट किया गया है कि वो समंदर की तरफ ना जाएं। और ये जो सिस्टम जो बारिशें बरसाएगा, ये अब 19 तारीख तक जो है वो सिंध भर में रहने का इम्कान है, और जिसकी वजह से ये बारिशों का सिलसिला 19 तारीख तक जारी रहेगा। जी, बारिशों का सिलसिला 19 तारीख तक जारी रहेगा। नौरीन आसिफ हमें कराची से तफसीलात से आगाह कर रही थी। लाहौर शहर में आज सुबह से ही धूप निकली हुई है, तहम शाम के औकात में शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। शहर के मौसम के बारे में मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे नवीद हयात से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। लाहौर के मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता 2 रोज़ से जारी रहने वाली बारिश के बाद शहर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है। आज सूरज और बादलों की जो आंख मचोली का सिलसिला जारी है, सूरज आज भी अपने तेवर दिखाता नजर आ रहा है, मगर महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की नवीद सुना दी है और उनका कहना है कि आज दोपहर के वक्त जो है वो हल्की दर्जे की बारिश मुतवक्के है, जिससे शहर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासिब जो है वो 70% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया है वो 1,71,000 क्यूसिक का रेला जो है वो तेज़ी से पाकिस्तान की तरफ जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसके बायस रावी और जो दूसरी आबादियाँ हैं वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। PDMA और ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि रावी से मुल्का आबादियाँ जो हैं उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके और उनके इन्हला को यकीनी बनाया जा सके, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। बहुत शुक्रिया नवीद हयात। पसरूर के दर्जनों देहातों में नाला डेक का सैलाबी पानी दाखिल होने से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। सड़कें और गलियां ज़ेर आब आने से कई देहात का शहर से ज़मीनी राबिता भी मुनक़ता हो गया है। इंतज़ामिया ने हंगामी तौर पर अलर्ट जारी करते हुए इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद जानते हैं पसरूर से अपने नुमाइंदे राना कैसर हयात से। जी राना कैसर, आगाह कीजिएगा। पसरूर नाला डेक के बिफरने से दर्जनों देहात ज़ेर आब आ चुके हैं, जिनमें काजी पहाड़ंग, दौलतपुर, क्लासवाला समेत दीगर दर्जनों देहात में पानी दाखिल हो गया है, जिसके बायस कई देहात का दीगर देहातों के साथ पसरूर शहर से भी ज़मीनी रास्ता मुनक़ते हो गया है, जबकि सैलाबी पानी हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल धान और कमाद की फसल समेत दीगर फसलों में दाखिल होने से किसान जानवरों के लिए चारा जात के लिए भी शदीद मुश्किलात का शिकार होकर रह गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने अपने रिलीफ कैंप्स जो हैं वो तमाम के तमाम फ़ाल कर दिए हैं। हमारे रेस्क्यू का अमला जो है वो अपने अपने पॉइंट्स के ऊपर मौजूद है, अपनी टीम्स मौजूद हैं। हमारी 2 जो कानून गोई हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं, क्लास वाला और सोकनमेंट।
यहाँ पर हमारा रेवेन्यू का अमला, लाइफ स्टॉक का, हेल्थ, तमाम के तमाम लोग मौजूद हैं वहाँ पर। रेस्क्यू 1122 की टीमें जो हैं पूरी तहसील में जो हैं वो एक्टिव हैं। हमारे 5 की पॉइंट हैं, चहूर ब्रिज, पसरूर नारोवार रोड, डोडा की पॉइंट, क्लास वाला और इसी तरह उद्दोफता के मुकाम पर हमारी जो टीमें हैं वो एक्टिव हैं। कल शाम जो है वो 40,000 क्यूसेक करेला गुजरा था, जो डेक ओवरफ्लो हुई थी, वही पानी अभी इस वक्त क्लास वाला के रोड के ऊपर से गुजर रहा है और यहाँ पर भी हमारी टीम मौजूद है जो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी है। चकदबुर्जी समेत दीगर कई मकामात पर लोगों के घरों में पानी दाखिल होने के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है, जबकि इंतज़ामिया की जानब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम करके इमदादी काम शुरू कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया राना कैसर हयात, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान ज़ेनी सिंध, मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील नौकुंडी 43 और दालबंदीन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डीजी महकमा मौसमियात ने कहा है कि रवां साल बारिशें मामूल से ज़्यादा हो रही हैं, अभी मानसून का निस्फ मरहला मुकम्मल हुआ है। पीटीवी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मानसून बारिशों का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। शिमाली इलाका जात और गिलगित बल्तिस्तान अमूमन मानसून की जद में नहीं आते। कुछ खबरें शामिल करेंगे। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि उसके हथियार दूसरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर और मुखालिफिन से कई साल आगे हैं। उन्होंने कहा कि रूस दुनिया भर में अपने इत्तेहादियों को जदीद हथियार फराहम करने और फौजी टेक्नोलॉजी में ताउन पर तैयार है। मॉस्को के करीब हथियारों की एक नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने इत्तेहादियों को छोटे हथियार, बख्तरबंद गाड़ियाँ और ड्रोन तैयारे फराहम करने के लिए तैयार हैं। रूसी सदर ने कहा कि जंगी सूरत हाल में रूसी हथियारों की आजमाइश की जा चुकी है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत और मजालिम का सिलसिला ना थम सका। इसराइल ने फायर मुआहिदे के एक हफ्ते बाद दोबारा मजालिम का सिलसिला शुरू कर दिया। सहूनी फोर्सेज ने मशरकी यरूशलेम में छापे की कार्रवाई के दौरान एक नौजवान को फायरिंग करके शहीद कर दिया। शहीद होने वाले 21 साला मोहम्मद अल शहाम के अहले खाना का कहना था कि इजरायली फोर्सेस ने घर की तलाशी के लिए दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने दरवाजा खुलते ही मोहम्मद अल शहाम को गोली मारकर शहीद कर दिया। यह इलाका इसराइल के ज़ेर कब्जा है, इसलिए सहूनी फोर्सेस अक्सर इन इलाकों में पुरतशद्दुद जालिमाना कार्रवाइयाँ करती रहती हैं। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए सेक्रेटरी जनरल हुसैन शेख ने जालिमाना कार्रवाइयों पर फौरी बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा किया है। और ख़बर शामिल करेंगे ताइवान से। चीन का कहना है कि उसने ताइवान के करीब मजीद जंगी मशक़ें की हैं, जबकि ताइवान कहता है कि उसके अतराफ में चीन के 30 जंगी तैयारे और 5 बहरी जहाज देखे गए हैं। ताइवान वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि तैयारों ने आबनाए ताइवान में परवाज़ की। चीन ने अमेरिकी कांग्रेस के वफ़द के दौरा ताइवान के बाद जजीरे के एतराफ़ में फ़ौजी पेट्रोलिंग और मशक़ें शुरू करने का ऐलान किया था। चीन अवामी लिबरेशन फोर्सेज के तर्जुमान ने कहा था कि हम ताइवान के एतराफ़ में हकीकी जंगी मशक़ें करेंगे। चीन का तहकीकी जहाज श्रीलंका की बंदरगाह पर पहुंच गया है। भारत और अमेरिका ने इस बहरी जहाज की श्रीलंका आमद पर तशवीश का इजहार किया था। भारतीय ज़राए अबलाग इसे जासूस बहरी जहाज करार दे रहे हैं। ये बहरी जहाज चीन के ज़ेर इंतजाम जनूबी बंदरगाह पर पहुंचा है। योनवोंग 5 बहरी जहाज को इस शर्त पर लंगरअंदाज होने की इजाज़त दी गई है कि वो श्रीलंका के समुद्री इलाके में कोई तहकीक नहीं करेगा। इस बहरी जहाज ने गुज़श्ता हफ्ते श्रीलंका पहुंचना था, लेकिन भारतीय एतराज़ात के बाद श्रीलंका ने जहाज की आमद में ताख़ीर करने की दरख्वास्त की थी। और सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रियाजुल जन्ना में इबादत का दौरानिया मुकर्रर कर दिया है। सऊदी हुकाम के मुताबिक वहां ठहरने का वक्त 10 मिनट मुकर्रर किया गया। रियाजुल जन्ना की ज़ियारत के ख्वाहिशमंदों को तवक्कलना और एतमरना एप्लीकेशन के जरिए परमिट हासिल करना होगा। ज़ायरीन रियाजुल जन्ना में 2 रकत नफल पढ़ने की ख्वाहिशमंद हो सकते हैं।
नाज़रीन, कुवैत ने ईरान में 6 साल के बाद अपने पहले सफ़ीर का तकर्रर कर दिया है। कुवैती सफ़ीर बदर अब्दुल्ला ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान को सिफारती असनाद पेश की। दूसरी जानिब कुवैत में ईरानी सफ़ीर पहले से ही मौजूद है। और अब जिक्र करेंगे फ़न मूसीकी के बेताज बादशाह नुसरत फ़तेह अली खान का, जिनकी गायकी और आवाज़ का जादू आज भी सर चढ़कर बोलता है। इस अहद साज गुलकार की 25वीं बरसी के मौके पर लाहौर से देखते हैं शुमाइला शब्बीर की रिपोर्ट। दुनिया मौसीकी में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। गुलकारी में मुनफरिद सुर, लय और ताल में खुदादाद सलाहियतों से माला माल फन का ये बादशाह फैसलाबाद में पैदा हुआ। नुसरत के वालिद भी अपने अहद के मारूफ कव्वाल थे। मौसीकी से नुसरत की गहरी दिलचस्पी देखकर उनके वालिद ने बाकायदा उनकी तरबियत का आगाज किया और फिर दुनिया ने देखा कि सुर के शहंशाह ने कव्वाली को एक नई जहत दी। जनाब इज्जत माब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की मैंने शिगिर्दी की। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाज़रीन मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़, बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे लिए कि मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, मुझे वो सादत नसीब है कि मैंने वो 9 साल उनकी शिगिर्दी में गुजारे और उनसे सीखा। नुसरत फ़तेह अली खान एक इतना बड़ा नाम, एक इतना बड़ा मकाम है जो यकीनन हर पाकिस्तानी का ना सिर्फ फ़ख्र है बल्कि कव्वाली को उसकी मेराज तक ले जाने में जो किरदार खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान ने अदा किया वो किसी और के हिस्से में नहीं आता। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने मशरकी और मगरबी मौसीकी के हसीन इम्तिजाज से मौसीकी का मुनफरिद अंदाज अपनाया और बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल की। उनकी खूबसूरत आवाज कानों में रस घोलती, जिससे सुनने वाला दीवानावार झूम उठता। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को आवाज का सफीर कहा जाए तो बेजाना होगा। उन्होंने 36 से ज्यादा मुल्कों में अपने सुर का जादू जगाया और पाकिस्तान को आलमी सतह पर पहचान दी। उन्होंने कई फिल्मों की मौसीकी भी तरतीब दी जिन्हें आलमी सतह पर पजीराई मिली। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को कौमी अवार्ड्स के साथ साथ जापान, अमेरिका और कई दूसरे ममालिक के आलमी अवार्ड्स भी मिले। वो गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में मौसीकी की तालीम भी देते रहे। 1997 में वो मुख्तसर अलालत के बाइस इंतकाल कर गए। अपनी गायकी से दुनिया मौसीकी को एक नई जहत देने वाले नुसरत फ़तेह अली खान के गीत आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर अकादमी अदबियात में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया और परचम कुशाई के साथ साथ तहरीक आज़ादी के अकाबरीन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुशायरे का एहतमाम भी किया गया। इस मुशायरे में मुल्क के नामवर शोहरा ने अपना कलाम पेश किया। इस तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। अकादमी अदबियात पाकिस्तान में यौम आज़ादी मिली जज्बे और जोशो खरोश से मनाई गई। परचम कुशाई से तकरीबात का आगाज़ किया गया। मुल्क के नामवर अदीबों और समाजी कारकुनान की मौजूदगी में अकादमी के चेयरमैन डॉक्टर यूसुफ खुश्क ने परचम कुशाई की और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। अकादमी ने जश्न आज़ादी मुशायरा मुनक्कद किया जिसकी निज़ामत मारूफ शायर जनाब रहमान हफीज़ ने की और सदारत मुल्क के नामवर शायर इफ्तिखार आरफ ने की। मुशायरे में मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों की नुमाइंदगी करते हुए शोरा ने अपने कलाम से हाज़रीन की मिली जज्बे उभारे। कहानियों से मैं आंखें चुराऊंगा कब तक, चलो ज़्यादा नहीं मुख्तसर तो लिखूंगा। ला इलाहा दे नाल धरती मेरी हो गई कमाल धरती। बोले पाकिस्तानी बोले पाकिस्तान कर सूझदा दुनियावी आबाद बसा वजूद भी मुस्लिम दा पाक वतन बा अल्लाह तप सुजूद भी। साजिश तो है आज की कब है मुद्दत से जारी है, तो सीए मकरूह के दिन से, लेकिन ये कुछ और भारी। वो जो 14 सदियों का इत्र है वही दिन तो 14 अगस्त है। उसी रात में अगला पड़ाव सा जहाँ इब्तिदा में हम अपने रफ्तार को याद रखना चाहते हैं, दिलों को दर्द से आबाद रखना। मलका कौसार मरी के करीब भूरबन में नेशनल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के ज़ेर तमाम फूलों की नुमाइश लगाई गई है। मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों ने नुमाइश में हिस्सा लिया और रंग बिरंगे फूलों के स्टॉल्स लगाए।
शहरियों और सयाहों ने इस नुमाइश में खुसूसी दिलचस्पी ली। शफकत हुसैन अब्बासी तफसील बता रहे हैं। नेशनल हार्टिकल्चर सोसाइटी पाकिस्तान के ज़ेरे इत्माम 24वीं मिड समर फूलों की नुमाइश बोरबन मरी में मुनक्किद हुई। नुमाइश में हर किस्म के खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल स्टालों की सूरत में सजाए गए थे। बोरबन में मुनक्किद होने वाली नुमाइश में मुख्तलिफ सरकारी व गैर सरकारी अदारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नुमाइश के अख्तिताम पर सोसाइटी के रूए रवां डॉक्टर रियाज अली शाह बुखारी की जानिब से इस मुकाबले में नुमायाँ पोजीशन हासिल करने वाले अदारों के मेहनत कशों को खुसूसी शील्ड्स के अलावा नकदी नमाज से भी नवाजा गया।